सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का जो कि भूगोल के विषय से छठा अध्याय लिया गया है, इसका नाम है जनसंख्या, जनसंख्या का आकार। बच्चों, जनसंख्या जो है कल के वीडियो में भी हमने कुछ आपको बताया है। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र का एक आंकड़ा संबंधी गणनीय गणना पर जो आधारित है, जो कि मानव की गणना ही जनसंख्या कहलाता है। जिस देश में अधिक मानव की संख्या होती है वह विश्व का प्रथम जो है सबसे अधिक देश कहलाता है। उससे जो कम होता है उसके विश्व के दूसरी देश कहा जाता है जनसंख्या आधार पे। और क्षेत्रफल में भी है, क्षेत्र के हिसाब से, ठीक ना। ये देश जो है बड़े और छोटे होते हैं। बच्चों, आप लोगों को कभी एक बात हमको बताए थे कि कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा ऐसा विचार अपने दिया गया है, अपने मंतव्य को जो है व्यक्त किया गया है, जो कि वह एक नए दिशा की ओर ले जाता है। उसमें कहा गया है कि जिस देश की जनसंख्या अधिक होती है वह देश में जो है संसाधन अधिक होते हैं। जैसे कि मानव संसाधन अधिक होते हैं, संसाधन नहीं बल्कि मानव संसाधन। जैसे कि मानव संसाधन में क्या होते हैं कि वह जिस देश की जनसंख्या अधिक होती है उस देश में चूँकि उत्पादन की अधिक मांग होती है, लोग जो है कुछ ना कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए मानव जो है कार्य करते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ लोग जो है उद्योग धंधे के रुख करते हैं। ये जो है अलग अलग कार्य की तरफ जो है मानव रुख करता है और एक मानव दूसरे मानव के लिए संसाधन बन जाता है, ठीक ना। और देश जो है अधिक तरक्की करने लगता है। ये विद्वानों का मत है। लेकिन उसमें केवल जनसंख्या बढ़ा देने से ही वह देश का जो है कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि उस देश में प्राकृतिक संसाधन की भी होनी आवश्यकता है। जनसंख्या बढ़ जाने से कोई घर में का व्यक्ति जो है धनी नहीं हो जाता है, बल्कि उस व्यक्तियों को जो है आर्थिक अधिक जो है मेहनत करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तब जाकर जो है वो लोग अभी धनवान होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की जनसंख्या तभी आगे बढ़ सकती है जब उस देश का संसाधन जो है अधिक हो, प्रचुर मात्रा में जो है संसाधन प्राकृतिक रूप से मौजूद हो। बच्चों, देखते हैं आज के जो वीडियोज है वह जनसंख्या का आकार पर मेरा खास फोकस है। तो आपको जनसंख्या के बारे में भी कल बताया था कि जनसंख्या का जो है कब जो है जनगणना कार्य किया गया था, और उस समय से लेकर आज तक जो है जनगणना कार्य चल रहा है। लेकिन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से ही चलता है। मान लीजिए 2011 में हुआ है जनगणना, तो 2011 में 10 साल जोड़ लीजिए, 10 साल के बाद नहीं, अब जो है 2020 में जनगणना का टाइम है। तो कोरोना के लेकर जो है आजकल जो है नहीं हो पा रहा है, तो अगले साल अगर जब बीमारी कम हो जाएगी तो जनगणना कार्य संचालित किया जाएगा। बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत में राज्य है। अब आगे करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ठीक ना। उसके बाद देखिए संपूर्ण भारत की आधी आबादी 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करती है। अर्थात ये दर्शा रहा है कि ये जो 5 राज्य हैं इस राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या है। ये राज्य जो है भारत की 5 ही राज्य मिलकर जो है पूरे भारत का जो है आधे आबादी का राज्य जनसंख्या वाला जो है राज्य अपने अंदर से बैठे हुए हैं। तो इसे यही दर्शा रहा है इस राज्यों में जनसंख्या लेवल क्या है, हाई है, उच्च है। बच्चों उसके आगे चलते हैं और क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक ना। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहाँ पे जो है 6.8 करोड़ लोग निवास करते हैं, रहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट्स है तालिका द्वारा क्रमशः घटते हुए क्रम में जनसंख्या वाले राज्य, अर्थात
सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि 1 नंबर में हमने लिखा है। 2 नंबर में महाराष्ट्र, इसमें ज़्यादा है, इससे कम महाराष्ट्र में है, इससे कम बिहार में है। 3 नंबर में बिहार है, 4 नंबर में पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश 5 नंबर में, तमिलनाडु 6 नंबर में, मध्य प्रदेश 7 नंबर में, राजस्थान 8 नंबर में, कर्नाटक में 9 है, गुजरात जो है 10वें नंबर पर है। अब रहा सवाल कि अगर बच्चों को पूछ देता है क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछते रहता है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि घटते हुए क्रम में तीसरा स्थान कौन सा राज्य का है, जनसंख्या में घटते हुए क्रम में कौन सा स्थान जो है 3 नंबर पे है, तो इसमें बिहार होगा, जाहिर सी बात है। दूसरे नंबर पर पूछ देता है तो महाराष्ट्र होगा, और जब चौथे नंबर पर देता है तो पश्चिम बंगाल, ठीक ना। तो ये भी जो है आपको जानना चाहिए, और इसको जो हम बताए हैं इसको निश्चित रूप से अभी जो है आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों आगे तरफ लोग चलते हैं। कह रहा है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या क्या होता है? तो अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में लिखाया है संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या का होना या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है। तो संसाधन के अनुपात में मान लीजिए कि किसी राज्य की संसाधन अधिक है और वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक हो जाती है, तभी जो अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उस जनसंख्या को जो है सुख सुविधा देने के लिए या आवश्यक सामग्री देने के लिए वहाँ पर जो है संसाधन क्या है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है, ठीक ना। आगे तरफ देखते हैं। भारत में साक्षर पुरुषों की संख्या 44.42% करोड़ और साक्षर महिलाओं की संख्या 42 करोड़ है। इस दशक में महिलाओं की साक्षरता में 11% की वृद्धि हुई है। बच्चों चूँकि महिलाओं की जो साक्षर दर है वो पुरुषों की साक्षर दर से कम है, ठीक ना। किसी राज्य में तो और ज़्यादा भयावह स्थिति है, ठीक ना। उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। देखते हैं बच्चों, कह रहा है देश में लड़कों और लड़कियों की संख्या 914 है, ठीक ना। इसकी भी फैक्ट है, कारण है। बहुत से लोग हैं जो कि अवैध तरीकों से बच्चों को जो है क्या करते हैं, भ्रूण हत्या भी कराते हैं। बच्चों को जो लोग जो है ये दृष्टि से देखते हैं, गरीबी होने के कारण या जो है उन्हें जो है बौद्धिक ज्ञान कम होने के कारण बच्चों को जो है क्या करते हैं, उन्हें भ्रूण हत्या भी करा देते हैं, ठीक ना। उसके भी कारण है, दहेज प्रथा है, समाज में बच्चियों के प्रति जो है एक अलग विचारधारा भी है। तो ये सारे विचारधाराओं को हमें दूर करना चाहिए। आने वाले समय में धीरे धीरे दूर हो भी रहा है। लोग जो है एक संदेश देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि बच्चे और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, ठीक ना। तो बच्चों आप लोग जो है इसे लिखें। आगे कह रहा है केरल में 100 पुरुषों को और महिलाओं की संख्या 1084 है, जो देश में सर्वाधिक है। तो केरल राज्य जो है एक ऐसा राज्य है जो 100% साक्षर राज्य है। वहाँ के जो है लगभग सभी लोग जो है साक्षर हैं। वहाँ पे बच्चे और बच्चों में कोई फर्क नहीं है। जो साक्षर होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वह बच्चे और बच्चों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, दोनों को जो है प्रवेश करते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। यही कारण है कि केरल राज्य का जो आंकड़ा है वह अच्छी है और हमें जो एक संदेश देती है। तो बच्चों आज के वीडियो में आप लोग इसे लिखेंगे और हमारे जो भी बताए हुए तथ्य हैं उसे निश्चित रूप से आप लोग याद करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।